हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न नेपाल। आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो क्लास 8। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, इसको करने के बाद आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो चैप्टर मोस्टली प्रिपेयर हो जाएगा। जो भी इसमें टर्म्स आई हुई है, मैंने इन क्वेश्चंस में वो सारी टर्म्स कवर कर दी हैं। तो आपका ये चैप्टर, आप जब ये क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लेंगे, पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ए सोडियम क्लोराइड, बी ईस्ट, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो द आंसर इज ईस्ट, बी। सो हमने पहले भी हम चैप्टर में पढ़ चुके थे कि ईस्ट क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है शुगर को इनटू अल्कोहल, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी कि जो ईस्ट पाउडर है, अगर उसमें हम 2-3 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर देंगे और उसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो उसमें एक फ्रूटी स्मेल आने लग जाएगी। तो वो किसकी स्मेल होगी? अल्कोहल की। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हेल्प्स इन द राइज ऑफ ब्रेड और डोसा डो। सो क्या हेल्प करता है जब ब्रेड और डोसा डो राइज हो जाता है? ए हीट, बी ग्राइंडिंग, सी ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल एंड डी लो प्रेशर। द आंसर इज ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। तो हम ऑलरेडी क्या होता है कि जो ईस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी, और जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सो बबल ऑफ गैस डो में फिल हो जाते हैं और उससे ये क्या होता है, डो राइज हो जाता है। तो इसीलिए ईस्ट को हम बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी। ऑप्शन नंबर ए कोलाई, बी प्लाज्मोडियम, सी राइजोबियम, डी पेनिसिलिन। द आंसर इज राइजोबियम। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे पी के, बीन्स के, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में इसमें रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और जो फ्री नाइट्रोजन होती है, जो एयर में नाइट्रोजन होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इज ए ट्यूबरक्लोसिस, बी पोलियो, सी टाइफाइड, डी मलेरिया। द आंसर इज मलेरिया, डी। सो जो मॉस्किटो होता है, वो कौन सा मॉस्किटो होता है जो कि मलेरिया फैलाता है? एनोफिलिस मॉस्किटो। और जो डेंगू को स्प्रेड करता है वो एडीज मॉस्किटो स्प्रेड करता है। और मॉस्किटो क्या होते हैं? मॉस्किटो ब्रीड करते हैं इन वाटर, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कहीं भी वाटर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, और जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये क्या है? ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से होती है। पोलियो वायरस से होती है, एंड टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है। तो प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है? डी मलेरिया। और जो ये टाइफाइड होता है, टाइफाइड कैसे स्प्रेड होता है? ईटिंग और ड्रिंकिंग हाईली कंटामिनेटेड फूड और वाटर जब हम ड्रिंक करते हैं तो उससे टाइफाइड हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई इज ए मीजल्स, बी चिकन पॉक्स, सी पोलियो, डी रिंगवॉर्म। द आंसर इज रिंगवॉर्म, डी। सो रिंगवॉर्म क्या है? ये डिजीज है जो कि फंगाई से होती है, वो स्प्रेड होती रहती है, जैसे जो आप कहते हैं दाद हो जाता है, वही रिंगवॉर्म है। सो ये जो मीजल्स है, मीजल्स किससे होता है? मीजल्स एक एयर मोड से ट्रांसमिट होती है डिजीज, चिकन पॉक्स एयर कॉन्टैक्ट से होती है, एंड पोलियो ये एयर और वाटर के थ्रू फैलती है। तो ये सारी क्या है? ये वायरल डिजीज है। ये सारी आपकी वायरल डिजीज है, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। सो आपका आंसर क्या है? डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई इज रिंगवॉर्म। सो आवर क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच बैक्टीरिया हेल्प्स इन सेटलिंग ऑफ कर्ड? ए राइजोबियम, बी लैक्टोबैसिलस, C. Vibrio cholera, D. Bacillus।
द आंसर इज डी लैक्टोबैसिलस। सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो कैसे कन्वर्ट कर देता है। ये मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज क्या है, एक शुगर है। सो ये जो बैक्टीरिया होता है ये मिल्क में मल्टीप्लाई होता रहता है, फिर जब हम इसमें कर्ड, फिर इसे मल्टीप्लाई होके उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है और एक एसिड बना देता है। जब ये अल्कोहल कन्वर्ट होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, तो क्या बना देती है, एक एसिड बना देती है, इसलिए हमारा कर्ड सोर भी होता है, खट्टा लगता है हमें। तो ये किसकी वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड ड्यू टू बैक्टीरिया। इसमें से कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से होती है, ए कॉलरा, बी मीजल्स, सी चिकन पॉक्स एंड डी पोलियो। द आंसर इज ए कॉलरा। सो कॉलरा क्या है, बैक्टीरिया से डिजीज ट्रांसफर होती है और ये वाटर से और फूड, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड अगर हम खाते हैं तो उससे ये डिजीज हो जाती है। और ये जो मीजल्स है, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, ये सारी वायरस से स्प्रेड होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो इसमें से कौन सा है जो फूड प्रिजर्वेटिव नहीं यूज होता। सबसे पहले तो फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अटैक ऑफ माइक्रोब्स को रोकते हैं, वो कि माइक्रोब्स अटैक ना कर पाए, प्रिजर्वेटिव्स। सो सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट यूज टू प्रिजर्व मीट और फिश, प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, तो ये तो हमारा आंसर सही हो गया, तो ये तो प्रिजर्वेटिव है। नाउ बी शुगर, शुगर हम जैम्स और जेलीज में ऐड करते हैं, तो शुगर क्या करती है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, जिससे क्या होता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक उससे रुक जाता है, क्योंकि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो मॉइस्चर चाहिए जब भी तो अटैक कर पाएंगे। तो फिर शुगर क्या करती है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है। नाउ सी ऑप्शन विनेगर, विनेगर भी ऑयल और विनेगर क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि पिकल्स में ऐड होता है ताकि बैक्टीरिया पिकल्स में अटैक ना कर पाए, तो ऐसे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया कोप अप नहीं कर पाता। सो विनेगर भी फूड प्रिजर्वेटिव है, तो इसका आंसर है डी, मिथेन। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स द सेम इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है जब कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये तो नाइट्रोजन से रिलेटेड नहीं है, कार्बन साइकिल भी नहीं है नाइट्रोजन से रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो इसका सही आंसर है सी, नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल में ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये कंपाउंड्स है नाइट्रोजन के इन द सॉइल। तो सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है जो ये एटमॉस्फेयर से फ्री नाइट्रोजन ले लेंगे। फिर ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद कन्वर्ट करके कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में, और यहाँ से ये प्लांट्स इसको ले लेंगे। अब प्लांट्स ने ये अपटेक कर लिया, नाइट्रोजन ले लिए कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर ये लेके प्लांट्स, अब ये प्लांट्स हैं, कभी कभी क्या होता है, ये जैसे तूफान आया, आंधी आई, ये बरिड हो गया अंडर द सॉइल। या फिर एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स भी इनको खाते हैं प्लांट्स को, जो ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो तो प्लांट्स को ईट करते हैं, तो उन्होंने ये प्लांट्स को ईट करा। तो फिर ये जब ये बरिड हो गए एनिमल्स और प्लांट्स, तब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ये कहाँ चला गया आफ्टर देयर डेथ, ये फिर से सॉइल में चला गया, तो ये फिर से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बन गए। सो अब ये नेक्स्ट प्रोसेस है, ये जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है सॉइल में, ये क्या होगा, वापस बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगा ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ठीक है, इसका थर्ड प्रोसेस ये है। और नेक्स्ट है कि ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जब लाइटनिंग होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है, N2 होता है नाइट्रोजन।
तो जब लाइटनिंग होती है तो उससे क्या होता है, ये कंपाउंड ये ब्रेक हो जाते हैं नाइट्रोजन, तो ये ब्रेक होके कन्वर्ट हो जाता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। तो ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल हो गई है। नाउ है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, in order to take precautionary steps to control dengue, we must take measure to stop the breeding of Aedes mosquito, fleas, fire ants and the Anopheles mosquito। तो इसका आंसर क्या है, टेक प्रिकॉशनरी स्टेप टू कंट्रोल डेंगू। तो हम डेंगू को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या, किसकी ब्रीडिंग स्टॉप करनी है, हमें एडीज मॉस्किटो की ब्रीडिंग को हमें स्टॉप करना है टू प्रिवेंट डेंगू। ठीक है, तो इसका आंसर है एडीज मॉस्किटो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, टाइनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज आर कॉल्ड A. Microorganism, B. Animals, C. Fungi and D. Bacteria। इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। इसका आंसर है A. माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो मीन स्मॉल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, तो जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज आर नोन एज A. pathogens, B. fungi, C. antigen and D. microbes। So इसका आंसर है पैथोजेंस A। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। अगर फूड पर अटैक कर दिया, क्लोथिंग, लेदर, उन सबको डैमेज कर देते हैं। तो पैथोजेंस क्या कैसे एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, थ्रू एयर वी ब्रीथ, थ्रू वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो इस तरीके से पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज को कॉज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मीडियम दैट ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी वन इज कॉल्ड A. fungi, B. germs, C. carrier and D. none of these। The answer is C. कैरियर। तो कैरियर क्या होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जो कि क्या करते हैं, पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स है और एनिमल्स हैं जो कि कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई अगर आपके गार्बेज है, यहाँ पे गार्बेज पड़ा है, तो अगर हाउस फ्लाई इस पे बैठ गई तो क्या होगा, उसकी पैथोजेंस है उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे हाउस फ्लाई की। अब ये फ्लाई जब बैठेगी अनकवर्ड फूड पे सिट करेगी, तो ये सारे पैथोजेंस कहाँ चले जाएंगे, वो उस फूड में चले जाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, डिजीज स्प्रेड होगी। तो इसका आंसर है कैरियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, some medicines obtained from microorganism are applied to kill or stop the growth of disease causing microorganisms। such medicines are called। तो ऐसी मेडिसिन को क्या कहते हैं जो कि ऑब्टेन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और अप्लाई करी जाती है किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है एंटीबायोटिक्स, बी। सो एंटीबायोटिक्स आप नेम कर सकते हो कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम है। Now question number 14, the process of conversion of sugar into alcohol by yeast is called A. fermentation, B. pasteurization, C. alcoholism and D. all of the above। Which is the right answer? fermentation, A। तो fermentation हमने पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि जब शुगर कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में तो उसे कौन करता है, ईस्ट कन्वर्ट करता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और पेस्चराइजेशन क्या होता है भाई, पेस्चराइजेशन तो वो होता है, आपको याद होगा कि मिल्क क्या होता है, हीट करा जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, मिल्क को हीट करा जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे और फिर 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर सडनली उसे चिल कर दिया जाता है और फिर स्टोर करा जाता है। तो इसे करने से क्या होता है, प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, इससे माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, फर्मेंटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16,
A common preservative used in jams and pickle is sodium benzoate, B nitric acid, C sodium chloride, D copper sulfate. So नाइट्रिक एसिड तो आपका HNO3 होता है, ये तो एक एसिड है, ये तो नहीं हो सकता एज अ प्रिजर्वेटिव। सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है एंड कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है। सो कॉमन प्रिजर्वेटिव जो हम जैम्स और पिकल्स में यूज करते हैं, इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट। सो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड वो भी यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव जैम्स और पिकल्स में। प्रिजर्वेटिव का मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे अटैक ना करे, तो इसके लिए हम कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसमें। सो इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, राइजोबियम फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस रूट्स इज एन एटमॉस्फेरिक कार्बन फिक्सर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिक्सर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दी है, और कुछ ग्रीन एल्गीज होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं फ्री नाइट्रोजन को जो एयर में रहती है उसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, deliberately injecting weak microbes into a healthy body and producing antibodies to fight against strong microbes is called medication, antibiotics, vaccination or all of them. So इसका सही आंसर है C वैक्सीनेशन। एंटीबायोटिक्स तो अभी हमने पढ़े थे, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन वो होते हैं जो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करने से बॉडी को बचाते हैं, उससे लड़ते हैं। तो इसका सही आंसर है वैक्सीनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इज ए कॉलरा, बी पोलियो, सी मलेरिया एंड डी हेपेटाइटिस ए। नाउ द आंसर इज वायरस से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? हेपेटाइटिस ए। सो ये जो कॉलरा है ये बैक्टीरिया से स्प्रेड होती है, पोलियो ये वायरस से स्प्रेड होती है एंड मलेरिया ये प्रोटोजोआ से। सो हेपेटाइटिस ए क्या है? ये वाटर मोड ऑफ ट्रांसमिशन से होती है कि कंटामिनेटेड वाटर हमने ड्रिंक कर लिया, और इसको कैसे स्प्रेड होने से बचा सकते हैं? वैक्सीनेशन से इसे स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, और हमें इसलिए बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी स्मॉल पॉक्स के लिए? आंसर इज एडवर्ड जेनर और ए पास। सो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स डिस्कवर करी थी, इसकी वैक्सीन 1798 में एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर करी थी 1929 में, एंड लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन का प्रोसेस बताया था इन 1857। सो ये 20 क्वेश्चंस हो गए हैं इस चैप्टर के। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपके चैप्टर की भी एक बार रिवीजन हो गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।